राजधानी भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 31 मई को महिला सशक्तिकरण को लेकर विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जहां कार्यक्रम के एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो घोषणाएं होती है, लेकिन जनता के असली सवालों के जवाब नहीं मिलते। इसके साथ ही उन्होंने स्व सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने पर मध्य प्रदेश पुलिस में 33% महिलाओं की भागीदारी, देश में महिला आरक्षण सहित कई सवाल सरकार के सामने रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कल मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि प्रदेश की जनता जब प्रधानमंत्री जी दौरे पे आते हैं तो प्रदेश को सौगात मिलती है। और ये 63वीं जयंती बनाई जा रही है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर। महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं प्रधानमंत्री आएंगे, नेता मंच पर मंच सजाएंगे, वादों के फूल खिलेंगे, लेकिन जनता के उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। प्रदेश की जनता के सवाल, जो प्रदेश की जनता की मन की बात मोदी जी टीवी चैनलों के माध्यम से मन की बात तो अपनी कहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता क्या चाहती है, यहाँ की मन की बात क्या है, इसको लेके शायद सवालों से बच जाएंगे। इवेंट होते हैं, लेकिन आम जनता को लाभ नहीं मिलता। निश्चित तौर से महिला सशक्तिता समूह, कई समूहों को बुलाया जा रहा है, लेकिन उन समूहों की परेशानियां क्या है? क्या उन समूहों को, महिलाओं को आपने आजीविका योजना से जोड़ा? क्या उन महिलाओं को आपने आर्थिक रूप से स्वावलंबन किया? क्या उन महिलाओं को प्रदेश में, देश में महंगाई की स्थिति आप सब जानते हैं। आटा, दाल, गैस, किस प्रकार से बिजली, दवाएं महंगी हो चुकी है, आम व्यक्ति से दूर हो चुकी है। क्या यही अच्छे दिन है मोदी जी? क्या अगर महंगाई बढ़ाना है तो यही अच्छे दिन है? तो आप स्पष्ट करना पड़ेगा। अच्छे दिन जब आएंगे कि आम व्यक्ति को, मध्यम वर्ग को दाल, आटा, चावल, बिजली, गैस, पेट्रोल अगर जब भाव कम होंगे, जब उसके अच्छे दिन आएंगे। सिर्फ नारे से अच्छे दिन नहीं आएंगे। निश्चित तौर से युवाओं की यही स्थिति है, चाहे प्रदेश के युवा हो, चाहे देश के युवा हो। आपने बात करी थी 2 करोड़ युवाओं की नौकरी की बात करी थी, लेकिन आज देश का युवा जानता है कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। यही एसएमआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 7.70% हो गई है। मतलब युवाओं में यह दर 13.80 से ऊपर हो गई है। मध्य प्रदेश में एमपीएससी की कई भर्तियां रुकी हुई है। अभी मुझे कल मालूम पड़ा कि बिजली विभाग के अंदर एक क्लास 3 की निकली थी असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती। कल पोर्टल पे चढ़ा और शाम को पोर्टल से लिस्ट गायब हो जाती। अगर ये 100-200 पद के लिए भी अगर इस प्रकार के अगर प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि जो 70% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, 75%, 78%, उनको ना लेते हुए आप कैसे नंबर दे रहे हैं और कैसे पैसे लेके आप घोटालों में, आप सरकारी नौकरी में अपने लोग भर रहे हैं। ये एक बिजली विभाग का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। ये आपके सामने कल की तत्काल जो घटना में आपको से मैंने कही। और सेना की बात आपने करी, लेकिन मोदी जी आप हमारे प्रदेश की
बहन 2016-17 में तय किया गया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज 22-23 से ऊपर होने आया, 25 हो गया, लेकिन आज तक आपने किसानों की आय को लेकर लक्ष्य पूरा नहीं किया, आय दुगनी नहीं हुई। तो मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि ये स्थिति मध्य प्रदेश में है, यही स्थिति शिक्षा और सरकारी स्कूलों की है प्रदेश में। प्रदेश में हजारों बच्चे, स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी क्या इसको लेके सरकार के लिए आप केंद्र सरकार से जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो आपकी योजनाएं रहती, क्या इनकी जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है, क्या इसको सुधारने के लिए आम युवाओं में बच्चों के लिए आप प्रयास करेंगे? ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा को लेकर प्राथमिकता की बात करती है, लेकिन शिक्षा जहां पढ़ने जाते बच्चे वहां पर क्या स्थिति है स्कूलों की आप सब जानते हैं। दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे, और मध्य प्रदेश एनसीआरबी 2022 के अनुसार आजकल एक नया चालू हुआ है, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जितनी भी इनकी सरकार है, पोर्टल पे से जानकारी हटा दो ताकि मीडिया को पता नहीं चले, आम जनता को पता नहीं चले, आरटीआई एक्टिविस्ट को पता नहीं चले, एक आम जनता जागरूक व्यक्ति जो आप आवाज उठाते ही है इन समस्याओं को लेके, वो बात नहीं पहुंचे। तो क्या मोदी जी आरटीआई को लेके, क्या आपके और आपकी सरकारी एजेंसियां जो सरकारी विभाग है, क्या इन पोर्टल पे जानकारियां देश में, प्रदेश में क्यों नहीं अपडेट हो रही है? क्या आप मीडिया से घबरा गए? क्या आम जनता से घबरा गए? तो मैं समझता हूं कि ये एक कंट्रोल किया जा रहा है कि एक जन आवाज को, एक व्यक्ति जो अपने अधिकारों की बात करता है उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो इस बात को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पे भी मोदी जी को स्पष्ट अपनी नीति करना पड़ेगी अपनी सरकार के साथ।